ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा और तलबात, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं महबूब पाशा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तिदाई मदरसा कल्लूरू तालुका मानवी यानी अभी सिरवार जिला रायचूर से आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। तो बच्चों, मैं आपके सामने कुछ तस्वीर को दिखाता हूं, देखिए और उसके बारे में कुछ बोलिए। अब साइंसी इजादात के लिहाज से देखिए आपको क्या नजर आ रहा है तस्वीर में? यस, क्या है? मोबाइल। बच्चों, आपको मालूम है साइंसी इजादात में मोबाइल एक बहुत बड़े अभी मौसलाती जरिया है जो आपस में हम एक दूसरे से कईयों फासले मीलों दूर रहे हुए लोगों को हम आसानी के साथ बातचीत कर सकते हैं। पहले जमाने में ऐसा कोई आला नहीं था कि हम लोग दूर दराज गए हुए लोगों को बात करने के लिए कोई जरिया नहीं था, लेकिन अब साइंस की इजादात की मदद से मोबाइल फोन हम सब के हाथों में है, हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। और वह आपको मालूम है मोबाइल फोन जो कीपैड है, स्मार्टफोन से अलग 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 तरह के मोबाइल पाए जाते हैं। ये सब साइंसी इजादात का एक कारनामा है। और उसी तरह टीवी, बच्चों आप देखे होंगे ना टीवी, जो पहले जमाने की टीवी कैसी थी, पीछे डूम रहा करता था। अब बिल्कुल स्लाइडर और प्रोजेक्टर के जरिए देखा जाता है, एलसीडी टीवियां देखते जाते हैं, एलईडी टीवी देखे जाते हैं। हर तरह के साइंसी इजादात के लिहाज से टीवी को भी बनाया गया है। और उसी तरह कंप्यूटर, बच्चों आप लोगों को तो कंप्यूटर की बहुत बेहतरीन जानकारी होगी, जो आप लोग हर घर में कंप्यूटर को इस्तेमाल करते रहते हैं और हर चीज कंप्यूटर के जरिए ही चल रहा है। यानी कि पिछले दौर में कंप्यूटर्स डूम के रहा करते थे जो बहुत ही अच्छे आला दर्जात के थे। अब उससे भी प्रोग्रेस करके और अच्छे कंप्यूटर्स आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। ठीक है बच्चों, ये भी साइंसी इजादात की एक बहुत देन है। और उसी तरह बच्चों देखिए कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर क्या है? जी हाँ, आप सब लोग दुकानों में जो कारोबार रहते हैं, मुआशरती हालात में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो भी चाहे हम खरीदो फरोख्त में हिसाब करने के लिए, उसको सही तरह से बताने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी साइंसी इजादात की देन है। तो बच्चों चलिए अब आप एक तस्वीर देखिए, क्या है ये? समझ में आ गया ना? हाँ, इस दौर में फिल वक्त इस 20वीं सदी की दौर में सबसे ज्यादा मशहूर हुआ एक साइंसी इजादात है, वो है एटीएम। क्योंकि लोग हमेशा अपने पास पैसे रखकर ले जाना, कहीं पैसे गुआना, इससे बेहतर है कि एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डालेंगे और पैसे को निकालते हैं। बहुत आसान हो गया है। देखिए बच्चों, आप सब लोग आपके करीब आपके गांव में कहीं ना कहीं बैंक के नीचे या कुछ और बड़े बड़े सर्कल्स में ये एटीएम मशीनों को रखा जाता है ताकि आपको पैसे निकालने के लिए बहुत आसानी हो जाए। अब पैसे डालने के लिए भी एटीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बच्चों अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ चुके होंगे बिल्कुल। तो अजीज बच्चों, सबसे पहले आप सब अपने करीब एक नोटबुक, एक कलम और अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख ले ताकि क्लास के दौरान सबक के अहम और जरूरी नुकात आसानी से अपनी नोटबुक में दर्ज कर सके। चलो बच्चों ठीक है, तैयार है ना? चलिए आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और हफ्तुम जमात की दरसी किताब, क्या नाम है? निदाए उर्दू। चलो बच्चों निकाले। तो बच्चों आज हम हफ्तुम जमात की उर्दू निसाबी किताब जो एटीएम नामी सबक पढ़ने जा रहे हैं।
गौर से और खामोशी के साथ समाप्त फरमाइए, जो सबक नंबर 6 और सफा नंबर 44 पर मौजूद है। बच्चों सफा नंबर 44 है, 60 नहीं बल्कि 44 पर मौजूद है। चलिए जल्दी जल्दी दर्सी किताब और नोटबुक दोनों को लीजिए, साथ में अपने हाथ में एक कलम भी रख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे, अपनी हफ्तुम जमात की जो निदाए उर्दू किताब का कौन सा सबक नंबर 6 सफा नंबर 44 को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम क्या करें, सबसे पहले बुलंद ख्वानी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जब भी मैं सबक को बुलंद ख्वानी करूंगा आप अपनी उंगली हर एक लफ्ज के ऊपर रखिए जैसे जैसे पढ़ना। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्या है बच्चों, हम पिछली जमातों में साइंस के मुख्तलिफ इजादात जैसे कि बिजली, रोबोट, टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के मुतल्लक जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, एटीएम, क्या एटीएम से मुतल्लक मालूमात हासिल करेंगे। तैयार है ना बच्चों? देखिए एटीएम को उर्दू जुबान में खुदकार नकद शुमारी आला, यानी क्या, खुदकार नकद शुमारी आला या खुदकार जर शुमारी आला या नकदी आला भी कह सकते हैं। यह एक मौसलाती एजाद है जो मालियाती इदारे और बैंक अमले के मुलाजिम जैसे तहवीलदार, मुंशी या नकद शुमार यानी कि अंग्रेजी में कैशियर के बगैर अवामी जगहों पर यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर मालियाती मामलात के तय करता है। और एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे आमतौर पर हमारे यहाँ क्या कहते हैं एटीएम को, एनी टाइम मनी भी कहते हैं। यूरोप में और रूस बड़े मुल्कों में बैंकमेट और पुर्तगाल में मल्टी बैंकों के नाम से माना जाता है। पहला खुदकार नकद शुमारी आला यानी कि उर्दू में पहला खुदकार नकद शुमारी आला एटीएम अमेरिका के लूथर जॉर्ज समझान ने 1939 में इजाद किया था, जिसको न्यूयॉर्क शहरी बैंक में नस्ब किया गया, जिसे मैकेनिकल कैश डिस्पेंसर कहते हैं। ग्राहकों की अदम तवज्जो से ये नकद शुमारी आला 6 माह के अरसे में बैंक से हटा दिया गया। फिर 25 साल बाद डिल आर्वे ने पहला बरकियाती यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नकद शुमारी आला यानी एटीएम इजाद किया, जिसको शुमाली लंदन के बार्कलिंस बैंक में नस्ब किया गया। तो बच्चों अभी तक आपने एटीएम सबक बुलंद खानी सुन चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस एटीएम के पहले निशस्त में आने वाले कुछ अल्फाज और मानी को समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अल्फाज और मानी। एटीएम यानी कि उर्दू में खुदकार नकद शुमारी आला है, अंग्रेजी में ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, और या तो एनी टाइम मनी के नाम से भी पुकारा जाता है एटीएम के मानी। दूसरा तहवीलदार, तहवीलदार की मानी क्या है, खजांची यानी पैसे देने वाला। मुंशी यानी के क्लर्क, और चौथा है मामलात यानी के कारोबार, आपस में कारोबार के लिए। और आखिर का है अदम तवज्जा यानी तवज्जा ना देने वाला, यानी के नजरअंदाज, जो भी तवज्जा ना देने वाला उसको अदम तवज्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अभी तक आपने इस एटीएम सबक की बुलंद खानी भी सुन चुके हैं और उसके मुश्किल अल्फाज और मानी भी जान चुके हैं। देखिए एटीएम, तहवीलदार, मुंशी, मामलात और अदम तवज्जा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मजीद जानकारी हासिल करेंगे तफसील के साथ। तैयार है बच्चों? वेरी गुड। तो चलिए अब हम पहले से शुरू करेंगे। तो हम सब लोग अपनी स्पेशली
साइंस के सबकों में जो साइंसी इजादात है उसके बारे में जानकारी है हमें। जैसे कि साइंस किताब में बिजली के बारे में हम सबक पढ़ चुके हैं, यानी बिजली कैसा पैदा होती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह को हरकत करती है। और उसी तरह टेलीफोन कैसे शुरू किया, कैसे बात करें, उसकी भी जानकारी है हमें। रोबोट को किसने इजाद किया और उसको कैसे काम कराया जाता है, ये भी हमें जानकारी है। फिर टेलीविजन, अलग अलग हर तरह तरह के टेलीविजन भी देख चुके हैं हम कि किस तरह से टेलीविजन काम करते हैं, यानी किस तरह हम उसको देखते हैं। बहुत ही अलग उम्दा किस्म के टेलीविजन को हम देखते हैं। और कंप्यूटर है, और उसी तरह इंटरनेट उसकी भी जानकारी है हमें। साथ में मोबाइल फोन की भी जानकारी है। ये सब के बारे में जानकारी हासिल कर चुके, तो आज हम क्या करेंगे, ये टीएम सबक के मुतल्लिक और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने बुलंद खानी में पढ़े के एटीएम को उर्दू जुबान में, यानी कि एटीएम को हमारी उर्दू मादरी जुबान में हम क्या कहते हैं। देखिए, खुदकार नकद शुमारी आला, यानी कि खुदकार, वो जो भी एटीएम रहता वो खुद अपना कार्ड बनाते, उसी को खुदकार नकद शुमारी, नकद यानी के कैश, पैसे जिस प्लेस पे रहते हैं वहीं पे लेना। नकद शुमारी आला है, एक मशीन है, या उसको और उर्दू में हम क्या कहते हैं, खुदकार जर शुमारी आला, यानी कौन उन्हें खुद जाके पैसे निकालने वाला एक आला है एटीएम। या नकदी आला भी, यानी कैश मशीन भी उसे कहा जाता है। देखिए, उर्दू में 3 नाम है एटीएम के लिए। नंबर 1 खुदकार नकद शुमारी आला, नंबर 2 खुदकार जर शुमारी आला, नंबर 3 नकदी आला, यानी नकद पैसे लेने का आला भी कहते हैं। देखिए बच्चों, याद रखो, एटीएम को हम इंग्लिश में आसानी से बोलते ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऐसा कुछ भी, लेकिन उर्दू में देखिए, उर्दू में याद रखना जरूरी है, खुदकार नकद शुमारी आला है या खुद कारजर शुमारी आला है, या तो नकदी आला भी कहते हैं। और ये जो एटीएम मशीन है, ये एक मौसलाती एजाद है। याद रखिए, इसकी कोई तार गिर नहीं रहती, ये मौसलाती एजाद है, यानी कि सिर्फ हवा के जरिए, लहरों के जरिए हमें ये काम करती है। याद रखना, एटीएम किस तरह का एजाद है, एक मौसलाती एजाद है जो मालियाती इदारे, यानी कि इकोनॉमिकल बोलते हैं ना हम, जो मालियात, तिजारत, कारोबार, इस तरह से मालियाती इदारे और बैंक अमले के मुलाजिम, यानी जो बैंक में काम करते, मुलाजिम यानी नौकर, जो भी बैंक का काम अमल, जो भी बैंक अमले के मुलाजिम होते हैं, जैसे कि तहवीलदार। अब तहवीलदार का मतलब मैंने सुनाया, क्या है तहवीलदार, यानी देखिए आपको याद है यहाँ, तहवीलदार यानी कि खजांची, जो बैंक में काम करते हैं उसको तहवीलदार यानी कि खजांची कहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा तहवीलदार इसका इस्तेमाल करते हैं। और मुंशिया नकद शुमार, यानी कि जो कैश पैसे का हिसाब किताब करते नहीं, कैश डेपो, एक बॉक्स सेपरेट रहता है उनका एक सेपरेट सा रूम रहता है, वहां पे कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं हम, और कैश को जमा भी किया जाता है, यानी कि हमारे अकाउंट में हम पैसे जमा कर सकते हैं और हमारे खुद के अकाउंट से हम पैसे को निकाल भी सकते हैं। वो काम करने वाला कैशियर होता है, लेकिन हमें बैंक को जाने का दूरी होने की वजह से जहां पर एटीएम रहता है वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये जो मौसलाती एजाद है एटीएम, ये कहां पे इस्तेमाल करते हैं, मालियाती इदारे और बैंक अमले के मुलाजिम जैसे कि तहवीलदार, मुंशी या नकद शुमार के बगैर अवामी जगहों पर, कहां पे, अवामी जगहों पर, यानी पब्लिक प्लेस, जहां पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ जमती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है, कारोबार रहता है, उस जगह पर देखो मालियाती मामला तय करता है ये, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस यानी कि अवामी जगह रहते, उस जगह पर एटीएम मशीन को रखा जाता है ताकि वहां पे आसानी के साथ अपना कार्ड डालकर पैसे को ड्रा कर सके, निकाल सके। ठीक है ना बच्चों, आज सब लोग तो अपने अपने घरों में किसी ना किसी के पास
एटीएम कार्ड रहता है और उस एटीएम कार्ड को इस एटीएम कार्ड की मशीन में डालकर पैसे निकाले रहते हैं और उसकी आप सबको जानकारी है। ठीक है बच्चों, तो आप सब लोग देखे ना यहाँ पे एटीएम देखे ना, आप लोग एटीएम देखे। तो चलिए अब देखिए एटीएम यानी के उसका फुल फॉर्म देखना है हमें। उर्दू में तो देख चुके हैं हमें, एटीएम को उर्दू से हमने खुदकार नकद शुमारी आला या खुदकार जरी शुमारी आला या नकदी आला भी कहते हैं। उसी तरह एटीएम यानी के ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या है, ए बोले तो ऑटोमेटेड, टी बोले तो टेलर, एम बोले तो मशीन। याद रखिए बच्चों, एटीएम को क्या इसकी तौसी शक्ल क्या है, तो ए का मतलब ऑटोमेटेड और टी का मतलब टेलर और एम का मतलब मशीन है। एटीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या हुआ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, जिसे हम लोग आमतौर पे क्या कहकर बुलाते हैं उसे, यस, यानी कि एटीएम की मानी हम सब लोग एनी टाइम मनी, यानी हर वक्त पैसा। जब एटीएम कार्ड अपने पास है तो हर वक्त हमारे पास क्या है, पैसा रहे जैसा एनी टाइम मनी के नाम से भी हम लोग आमतौर पर पुकारते हैं। लेकिन एक्चुअली सही तौर पर उसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है बच्चों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सब लोग अपने अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। एटीएम की मानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। और दूसरा, एटीएम को उर्दू में क्या कहते हैं हम, खुदकार नकद शुमारी आला या नकद शुमारी आला और नकदी आला भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम एटीएम को आमतौर पर हमें यहाँ एनी टाइम मनी के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक में चाहिए ना, हमारे हिंदुस्तान में हम एटीएम को एनी टाइम मनी कहते हैं, यानी कि उसका सही नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, उसके बावजूद एनी टाइम मनी के नाम से भी कहा जाता है। तो उसी तरह यूरोप में, कहां पे, यूरोप ममालिक में और रूस मुल्क में, यूरोप ममालिक और रूस मुल्क में इसको बैंकोमेट कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक तस्वीर है ना, ये क्या है, बैंकोमेट की तस्वीर है। कहां पे, यूरोप और रूस में। और उसी तरह पुर्तगाल में, यानी पुर्तगाल में मल्टी बैंकों के नाम से भी जाना जाता है। देखो, हर एक मुल्क में अलग अलग नाम दिया गया है। सही है ना बच्चों, गौर से खामोशी के साथ समाप्त फरमाइए। देखिए, हिंदुस्तान में एटीएम को एनी टाइम मनी कहा तो यूरोप और रूस में क्या कहते हैं, बैंकोमेट कहते हैं, और पुर्तगाल में क्या कहते हैं उसे, मल्टी बैंकों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे और आगे चलेंगे। पहला खुदकार नकद शुमारी आला। देखो, हमारा पहला एटीएम यानी कि पहला खुदकार नकद शुमारी आला अमेरिका के लूथर जार्ज समझियान। कौन, लूथर जार्ज समझियान है। देखिए यहाँ है ना उनकी तस्वीर, लूथर जी सिमजियान। ये इसने कब, 1939 ईस्वी में इजाद किया था। देखिए, दुनिया का पहला एटीएम मशीन को इजाद करने वाला कौन है, लूथर जार्ज सिमजियान। कितने ईस्वी में, 1940 सन ईस्वी में इजाद किया था, जिसको न्यूयॉर्क शहरी बैंक में नस्ब किया गया। वो कहां पे, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में नस्ब किया गया, जिसे यहां दिख रहा है आपको बच्चों, एटीएम में किस तरह से पैसे निकाला जा रहा है, जिसे मैकेनिकल कैश डिस्पेंसर कहते थे। पहले क्या करते, उसमें मैकेनिकल कैश डिस्पेंसर के नाम से भी पुकारा जाता था। यहाँ पे जिसको एटीएम को पहले इजाद करने वाले कौन से मुल्क वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, और उनका नाम लूथर जार्ज सिमजियान है। और उन्होंने जो मशीन निकाले उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल कैश डिस्पेंसर कहते थे, यानी कि मैकेनिकल के हिसाब से पैसों को डिस्पेंस करता था। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ग्राहकों की अदम तवज्जो से ये नकद शुमारी आला 6 माह के अरसे में बैंक से हटा दिया गया। क्या करे, जो पहला मशीन
लूथर जॉर्ज सिमजियान ने जो पहला एटीएम मशीन ओपन किए, शुरुआत किए, तो वो न्यूयॉर्क शहरी में बैंकों में नस्ब किया था, सिर्फ और सिर्फ बैंक में रहा करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ग्राहकों की अदम तवज्जा, यानी ग्राहकों की क्या बोला मैं, अदम तवज्जा का मतलब तवज्जा ना देने की वजह से किसी को भी मालूमात नहीं हुआ कि वो किस तरह काम करता है, इसीलिए यानी कि वो बैंकों में रखने से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब आप बैंक में जा रहे तो कैशियर की जरिए डायरेक्ट कैश ले सकते हैं आप, और लोगों को मुश्किल होता है कि बैंक दूरी पर है, वहां तक जाके कैसा लेना। तो इसलिए क्या करे, ग्राहकों की अदम तवज्जा से ये नकद शुमारी आला 6 माह के अरसे में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के वक्त में क्या हुआ, बैंक से हटा दिया गया। यानी कि एटीएम मशीन को जो बैंक में रखा करते थे वहां से एटीएम मशीन को हटा दिया गया। फिर 25 साल बाद, कब, देखिए 1939 सन ईस्वी में लूथर जॉर्ज सिमजियान जो एटीएम मशीन को इजाद किया था, लेकिन 6 महीने के बाद ही उसको उस बैंक से हटा दिया गया। और फिर 25 साल बाद डी लार्वे, कौन, डी लार्वे, जो आपको तस्वीर में नजर आ रहे ना, साइंसदान डी लार्वे ने कहा पहला बरकियाती, पीछे का कैसा था, इलेक्ट्रॉनिक था, कौन, लूथर जॉर्ज सिमजियान जो निकाले थे वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल था वो, ठीक है। लेकिन जो 25 साल बाद डी लार्वे ने पहला बरकियाती यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नकदी शुमारी आला, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए निकालने वाला एक एटीएम को इजाद किया, फिर जिसको शुमाली लंदन के बार्कलिन्स बैंक में नस्ब किया गया। 25 साल बाद फिर क्या करे वो, शुमाली लंदन, कौन से, शुमाली नॉर्थ लंदन की जगह पर बार्कलिन्स बैंक में उसको रखा गया। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने देखो एटीएम के बारे में आपको क्या क्या मालूम रहना चाहिए। पहले निशस्त में सिर्फ आपको एटीएम को उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, खुदकार नकद शुमारी आला या खुदकार जर शुमारी आला या नकदी आला, इस नाम से भी पुकारा जाता है। और ये कैसा मशीन था, मुआसलाती एजाद था, जो कहाँ का इस्तेमाल होता है, मालियाती इदारों में, बैंक के अमले मुलाजिम जैसे कि कौन कौन, तहवीलदार, मुंशी, नकद शुमार, ये सब रहती। इसके बगैर अवामी जगहों पर भी मालियाती क्या करे, मालियाती मामलात के इसमें भी तय कर दिया गया। और इसी तरह एटीएम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। और जिसे हम लोग इसको आमतौर से क्या नाम से पुकारा जाता है, एनी टाइम मनी के नाम से पुकारा जाता है। और दूसरे ममालिक के लिहाज से यूरोप में और रूस में बैंकोमेट कहते हैं, और उसी तरह पुर्तगाल में मल्टी बैंकों के नाम से भी पुकारा जाता है। तो पहला खुदकार मशीन किसने इजाद किया, अमेरिका का लूथर जॉर्ज सिमजियान, कितने में, 1939 ईस्वी में इजाद किया। और उसको कहां पे रखा गया, न्यूयॉर्क के शहरी बैंक में रखे, जिसे मैकेनिकल कैश डिस्पेंसर कहते हैं, जो मैकेनिक के तौर पर निकाला जा रहा है। उसके बाद में ग्राहकों की यानी कि कस्टमर्स की अदम तवज्जो की वजह से क्या हुआ, ये नकद शुमारी आला 6 माह के अरसे में क्या हुआ, बैंक से हटा दिया गया। बाद में फिर 25 साल के बाद में जब डी लार्वे ने पहला बरकियाती मशीन, कौन सा, बरकियाती यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एटीएम मशीन इजाद किया, जिसको शुमाली लंदन के बार्कलिन्स बैंक में नस्ब किया गया। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आप सबने इस एटीएम सबक को बहुत ही खामोशी के साथ आपने समाप्त फरमाई। तो चलिए अभी तक जो भी आप इस सबक को सुन चुके हैं और उसको याद भी कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस सबक की कुछ मैं जांच और पड़ताल करूंगा, और आप लोग जवाब देने के लिए तैयार है ना बच्चों, रेडी। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, आप सबके लिए पहला सवाल, खुदकार नकद शुमारी आले का अंग्रेजी नाम क्या है। यस, वेरी गुड, क्या है, खुदकार नकद शुमारी आले का अंग्रेजी नाम एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। तो हमारी आमतौर पर हमारी जुबान में हम क्या कहते हैं,
यस, बिल्कुल सही जवाब। क्या है वो? एनी टाइम मनी के नाम से भी पुकारा जाता है। वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए बच्चों, मैं अब क्या करता हूं, आपको दूसरा सवाल पूछता हूं। दुनिया का पहला नकद शुमारी आला कब ईजाद हुआ? जी बताइए, कब? यस, बिल्कुल सही जवाब। दुनिया का पहला नकद शुमारी आला 1939 सन ईस्वी में ईजाद हुआ। याद है ना बच्चों? कौन करे? अमेरिका वाले। नाम क्या है? लूथर जॉर्ज सिमजियन। वेरी गुड, याद रखिए बच्चों, और इसको अपने नोटबुक में दर्ज करना भूलिए मत, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल, पहला बरकियाती आला किस बैंक में? देखिए, जो पहले एटीएम मशीन निकाले उसको अमेरिका में रखे थे, न्यूयॉर्क में, लेकिन जो बाद में पहला बरकियाती आला यानी इलेक्ट्रॉनिक एटीएम किस बैंक में नस्ब किया गया? यस, वेरी गुड। कहां पे? पहला बरकियाती आला शुमाली लंदन के बार्कलिंस बैंक में नस्ब किया गया। गुड, शाबाश, बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं आप। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आखिर एक सवाल, एटीएम क्या है? बताइए बच्चों, एटीएम क्या है? जी हाँ, शाबाश। क्या है? एटीएम एक मौसलाती खुदकार आला है जो बैंक अमले के बगैर यानी कि अवामी जगहों पर मालियाती मामला तय करता है। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, आखिर एक ही सवाल है फाइनल आपके लिए। क्या है? एटीएम किन किन नामों से जाना जाता है? कौन से नाम है एटीएम को? अंग्रेजी में, उर्दू में? यस, देखो, एटीएम को यूरोप और रूस में बैंकोमेट के नाम से जाना जाता है और पुर्तगाल में मल्टी बैंकों जैसे नामों से जाना जाता है। ओके बच्चों, हमारे पास सिर्फ एटीएम बोलते हैं, लेकिन वहां पे देखो यूरोप और रूस में बैंकोमेट कहते हैं और पुर्तगाल में क्या करते हैं? मल्टी बैंकों जैसे नामों से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, राइट। तो अभी तक आपने जो सवाल जवाब देखे, यहाँ पूरे सवाल के साथ जवाबात है। इन सब सवालात और जवाबात को अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए बच्चों। देखिए, 5 सवालात है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है। इंशाल्लाह अगर मैं अगला निशस्त लेऊंगा तो इसी सवालात के जरिए शुरुआत करता हूं। तो आप लोग क्या करना है, इन सब सवालात और जवाबात को अपनी नोटबुक में दर्ज कर लेना है और अपने स्कूल के टीचर को बताना है। ठीक है बच्चों, लिख लेना आप सब लोग। तो चलिए हम आगे बढ़े। ओके, चलो ठीक है। अब देखिए कुछ सरगर्मियां। नंबर 1 क्या है? इन अल्फाज की जिद लिखिए। तो क्या करना है हमें? अजदाद लिखना है, यानी के अपोजिट वर्ड्स। रेडी? पहला, मुलाजिम। मुलाजिम मतलब नौकर। मुलाजिम का जिद क्या है? यस, मालिक यानी के ओनर। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा, अदमे तवज्जा। क्या है? अदमे तवज्जा, उसका क्या है? यानी तवज्जा ना देने वाले, ये तवज्जे। ठीक है बच्चों। और तीसरा, निजी, उसका क्या है? जिद अवामी, यानी निजी कुछ लोगों के लिए, अवामी हर एक इस्तेमाल करने के लिए, पब्लिक के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुफीद यानी फायदामंद, इसकी जिद गैर मुफीद यानी फायदा नहीं देने वाला, यानी नुकसानदाह। ठीक है बच्चों। और इसी तरह कसीर यानी बहुत ज्यादा, कम को कलील कहते हैं, यानी के कम मिकदार वाला, कसीर बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो आप सबको इन अल्फाज की अजदाद मालूम हो गए ना बच्चों? ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इतनी देर तक आपने एटीएम सबक का पहला निशस्त को बहुत ही खामोशी से समाप्त फरमाई। तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ घर पर काम देने वाला हूं। रेडी बच्चों? चलिए अपनी नोटबुक और कलम को अपने हाथ में लीजिए। क्या है? इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। क्या करना है? जो भी यहाँ पे 4 अल्फाज है, इन अल्फाज को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। कर लेकर अपने उस्ताद को बताना है और दुरुस्त कर लेना है। देखिए पहला क्या है? तहवीलदार। कौन? तहवीलदार को जो बैंकों में रहते
वो तहवीलदार, उसको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुश्किल अल्फाज मन याद है ना? हाँ, उसके तहत इसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, मुंशी। मुंशी का मालूम है ना, जो पैसे देने वाला? यस, इसको भी अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, नकद शुमार, यानी के कैश देने वाला, इसको भी अपने अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है बच्चों? और आखिर होमवर्क क्या है? अवामी, यानी पब्लिक। अवामी को भी अपने खुद के जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और अपने उस्ताद को बताइए। ठीक है बच्चों? तो चलिए, अभी तक आपने एटीएम यानी ऑटोमेटिक मशीन, इस सबक को गौर से समाप्त फरमाई। इंशाअल्लाह मैं आपको अगली निशस्त में मिलता हूं। मैं महबूब पाशा, UGHPS उर्दू कल्लूर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ನಮಿಗೆಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ